एवरीवन वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज क्लास रे आमे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखिबा जोटा कि चैप्टर 5 रही क्लास 10th रो मौलिक गुड़िकर पर्यायी श्रेणीकरण जोटा कि फिजिकल साइंस रो गोटे चैप्टर रही आपनकर भौतिक विज्ञान रो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो केमिति गोटे पीरियड रे किंबा गोटे ग्रुप रे एलिमेंट्स को आमे केमती सजै की रखिबा तो से विषय रे ये चैप्टर रे आमे आज पढ़िबा। तो एलिमेंट्स जानछंती एलिमेंट्स को ओडिया रे मौलिक को कहा जाए। तेणु आमर बहुत सारा मौलिक एपर्यंत डिस्कवर हो सारी। तेणु तार हिस्ट्री किछि देखिबा केबे केते मसिया रे केतोटी एलिमेंट्स तयारी करा आइतला आ पछर हिस्ट्री आमे जानिबा। तो चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करवा आज रे वीडियोटी। नवम श्रेणी विज्ञान बही रे तुमे पढ़ीछ जे आम चारिपटे थिबा वस्तु और पदार्थ गुड़िक मौलिक यौगिक और मिश्रण रूप में रही थाए। आमे समस्ते जानिचे पदार्थ गुड़िक मौलिक अवस्था रे थाए किंबा यौगिक अवस्था रे थाए किंबा मिश्रण रूप में थाए। मौलिक 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 को लेकिन आमे यौगिक तैयारी करंती आउ मिश्रण मध्य मौलिक यौगिकर मिश्रण मिश्रण होइथे। मौलिक विषय रे तुमे पढ़ीछ जे मौलिक रे केवल गोटे प्रकार परमाणु रही थाए। जदि आमे हाइड्रोजन रो एलिमेंट्स को नबा केवल सेतरे हाइड्रोजन रो ही परमाणु पाइबा। आमे जदि ऑक्सीजन को नबा ताहले केवल ऑक्सीजन रो परमाणु ही ता भितरु पाइबा, ना कि ऑक्सीजन मौलिक भितरु आमे हाइड्रोजन रो परमाणु पाइबा। तेणु जी जो मौलिक आमे ता भितरु केवल सेही मौलिकर परमाणु ही पाइबा। कही परिबा कि वर्तमान सुधा केतोटी मौलिक जना अछि। तो एबे सुधा 118 मौलिक थिबा कथा जना पड़िलाणी। तो वर्तमान सुधा 118 मौलिक कौन हेछि ना डिस्कवर हेछि। सेथिरु अनेक मौलिक प्रकृति रे मिलि थाए, बाकी तक मौलिक कृत्रिम माने अनेक मौलिक प्रकृति रो हमकु मिलि थाए आउ बहुत सारा मौलिक मध्य आर्टिफिशियल जहा को मनुष्य तैयारी करी अच्छी। तो केतेक मौलिक कौन होता है ना कृत्रिम होता है। सेगुड़ी को वैज्ञानिक माने गवेषणागार रे प्रस्तुत करी थांती। ए मनीष माने ही ए वैज्ञानिक माने ही कौन करंती ना गवेषणागार रे प्रस्तुत करथांती। 1800 मसीहा बेलू प्राय 30 टी मौलिक आविष्कृत होता। जितेबाला 1800 मसीहा होता सेतिक बेले केतेटी मौलिक आविष्कृत होता ना 30 टी मौलिक आविष्कृत होता। तो यहाँ मन रखिए 1800 मसीह 30 टी मौलिक आविष्कृत होता। मे बी 1 मार्क क्वेश्चन पलि आसीपे। समय क्रमे विभिन्न मौलिकर आविष्कार हेबारु वैज्ञानिक माने मौलिक गुड़िकर प्रकृति संबंध रे अधिकरु अधिक तथ्य संग्रह कले। एते गुड़िए मौलिक धर्म मध्य की सामंजस्य अच्छी और की पार्थक्य रही ताहा जानिया पई वैज्ञानिक माने नाना चेष्टा कले। मौलिक गुड़िक विषय जहाँ सबू जनागला से सबू को नहीं किपरि एक निर्दिष्ट ढांचारे सजा जाई पारिबो से दिगरे चेष्टा करागला। मौलिक गुड़िक विषय अध्ययन और अनुध्यान को श्रृंखलित और सरल करबा एही सबू प्रचेष्टार उद्देश्य थिला। केमिति मौलिक गुड़िक विषय आमे अध्ययन करबा ताकू श्रृंखलित भाव में आमे अनुध्यान करि परिबा एवं सरल करि परिबा। एही सबू विभिन्न प्रकार चेष्टा वैज्ञानिक माने करी चलीथिले। ताहाले मौलिक गुड़िकर श्रेणीकरण पाई प्रारंभिक उद्यम कौन सबू प्रिलिमिनारी अटेम्प्ट निया जाइथिला। मौलिक प्रारंभिक उद्यम निया जाइथिला। अर्ली अटेम्प्ट कौन निया जाइथिला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करिया पई एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करिया पई कौन अटेम्प्ट रहिथिला वैज्ञानिक मानकर से जिंस पढ़िबा। प्रकृति भित्तिरे विभिन्न प्रकारर निर्जीव और सजीवों को किपरि श्रेणीकरण करा जाई परिबो से विषय आमे शिक्षा करी चलछु। आमे जानिचे निर्जीव सजीव मानव को विभिन्न प्रकार श्रेणी विभाग करा जाइछि। तेणु अन्य केतेक परिस्थिति रे प्राय प्रकृति भित्तिरे होइथिबा सुव्यवस्थार उदाहरण मान आमे देखिथाउ। गोटिए दुकान रो उदाहरण नेबा। तुमे देखिबो दुकान रे साबुन गुड़िक गोटे जगार थुआ होइछि, बिस्कुट गुड़िक अन्य गोटे जगार अछि, टूथपेस्ट सबू आउ गोटे स्थान रही जहाँ पैकेट गुड़िक अलग एक जगार
रही। एमतीक टूथपेस्ट गुड़ी को विभिन्न कंपानी अनुसार अलग अलग रखा जाइए। केबे कौन सी दुकान को जाइथिबो तमे देखिबो बिस्कुट बिस्कुट जगार रखाई पूरा थाक मरा कि साबुन साबुन जगार थाक मरा रखाई धर लक्स साबुन रही कि संतूर साबुन जी जो कंपानी साबुन से अनुसार सजा दुकानी तार बिक्री समय केमती सहज हम तो से सब जिनस को ता मुताबक कौन करए ना सजाड़ी रखी थाए जमीती कि ग्राहक आसिले से सुरुखुरी अति जल्दी से जिनस गुड़ाक दे पार। तो से वे वैज्ञानिक माने मौलिक गुड़ी को सेमानंकर प्रकृति अनुजाई सजाई श्रेणीकरण करने को चेष्टा कले। अव्यवस्था थिबा मौलिक गुड़ी को सुव्यवस्थित भाव में सजाइबा विभिन्न उद्यम हैला। अति पुरातन काल में जो मौलिक गुड़िकर कथा जनातिला सेगुड़ी को दुईटी विभाग यथा धातु और अधातु मध्य सजई हेउथिला। परवर्ती काल में मौलिक और सेगुड़िकर धर्म संबंध में आमर ज्ञान बढ़िला फल अधिक श्रेणीकरण आम चेष्टा चलला। दिनक दिन बहुत सारा कौन है ना मौलिक गुड़ाकर डिस्कवर है तेणु धातु अधातु मध्य केमती आम सजैबा ये सब जिनस करने विभिन्न धर्म संबंध में आमर कौन है ना ज्ञान बढ़िला। देन फर्स्ट वैज्ञानिक आसिले जी कि मौलिकर श्रेणी विभाग में प्रथम वैज्ञानिक सी होउचंती डुबेरिन। तांको ना होउची डुबेरिन JW डुबेरिन। तांको ना होउची JW डुबेरिन। सी होउचंती जने जर्मन रसायनविद। ताहले से देइथिले कौन तो ट्रायड समूह ट्रायड समूहर उपस्थापन करथिले। ताहले से ट्रायड कौन डुबेरिन्स ट्रायड्स विषय आमे पढ़िबा। तो मन रखिबा समस्ते कि एलिमेंट्स रो क्लासिफिकेशन रे प्रथम वैज्ञानिक जी आमको साहाय्य करथिले सी होउचंती किए ना डुबेरिन JW डुबेरिन। सी होउचंती जने जर्मन रसायनविद। तेणु जर्मन रसायनविद JW डुबेरिन रो 1817 मसीह अनुरूप धर्म थिबा मौलिक गुड़ी को नहीं ग्रुप करी सजाइबा को उद्यम कले। तो ये जर्मन रसायनविद JW डुबेरिन कौन कले ना 1817 मसीह मौलिक गुड़ी को लेकिन तार धर्म अनुसार मौलिक गुड़ी को लेकिन ग्रुप करी सजाइबा को उद्यम कले। ग्रुप वाइज कले। तीनोटी लेखाएं मौलिकर केतोटी ग्रुप को से बाछिले तेणु यही ग्रुप गुड़ी को से ट्रायड बोली कहले। तो ग्रुप गुड़ा को ना देले ग्रुप गुड़ा को से कौन कले ना ट्रायड बोली ना देले। ग्रुप गुड़ी को कौन कले ना ट्रायड बोली कहले। ताले ट्रायड कहीं देले नाटी से दर्शाइले जे प्रति ट्रायड रे थिबा मौलिक गुड़ी को सेमानंक वर्धित परमाणविक वस्तुत्व क्रम रे सजाइले मध्य स्थान रे रहितिबा मौलिकर परमाणविक वस्तुत्व अन्य दुईटी मौलिकर हाराहारी परमाणविक वस्तुत्व संगे समान। ताहले कौन ट्रायड देखंतु भल भाव में बुझंतु मु कौन कहया चाहूँगी ना से दर्शाइले प्रति ट्रायड जो ट्रायड नेले ट्रायड अर्थ से तीन मौलिक को गोटे ग्रुप कले जेहेतु से तीन टी मौलिक को नेउथिले हिसाब रे तो सेथिपाई तार ना से देदेले ट्रायड। तो से तीन टी मौलिक जो नेले को बेला वे रे सजेइले ना प्रति ट्रायड रे थिबा मौलिक गुड़ी को सेमानंकर वर्धित परमाणविक प्रस्तुत क्रम रे सजाइले तार एटॉमिक मास अनुसार सजेइले। तो मन रखिबे तो कौ अनुसार से सजाउथिले परमाणविक वस्तुत्व क्रम रे से सजाउथिले। तो जेते बेले परमाणविक वस्तुत्व क्रम रे सजाइले मध्य स्थान रे जो एलिमेंट रहिला तो जो एलिमेंटा रहिला से कौन हैला ना मौलिकर परमाणविक वस्तुत्व तार ऊपर मझिरे जी जो मौलिक थिला तार ऊपर मौलिक आ तार तल मौलिक दीटा जाक मौलिकर हाराहारी परमाणविक वस्तुत्व कौन हैला ए मझिरे जो एलिमेंट थिला तार परमाणविक वस्तुत्व सहित कौन हैला समान हैला। हाराहारी परमाणविक वस्तुत्व सहित समान हैला। तो हाराहारी आपण बाहर करिया जानिथिबे
ଧର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ମ୍ୟାଥରେ ଏଇ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ତାର ହାରାହାରି ମାର୍କ କେମିତି ପାଇବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 5 ଜଣ ପିଲା ପାଇଥିବା ମାର୍କକୁ ମିଶେଇବା ବାଇ 5 କରିବା, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ହାରାହାରି ପାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେମ୍ ୱେରେ ଯଦି ଏଠି 3ଟି ଜିନିଷ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାର ହାରାହାରି ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁ ତ ଯେମିତି ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ହିସାବ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ହିସାବ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଏକ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କଲେ ନା ଗ୍ରୁପରେ କାହାକୁ ରଖିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 3ଟି ମୌଳିକ ରଖିବେ। ତ 3ଟି ମୌଳିକ କାହାକୁ ରଖିଲେ ଦେଖ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ, ସ୍ରୋନିୟମ ଆଉ ବେରିୟମ। କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଲା ଏଠି Ca, ସ୍ରୋନିୟମ ରହିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ବେରିୟମ। ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ଦେନ୍ ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମ ତାପରେ ବେରିୟମ। ତ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ସେ 3ଟା ମୌଳିକ ନେଲେ। କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ରଖିଲେ, ମଝିରେ ରଖିଲେ ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମ ଆଉ ତାପରକୁ ରଖିଲେ ବେରିୟମ ର ଉଦାହରଣ ସେ ନେଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ 3ଟାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କଲେ। ତ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି କେତେ 40.1। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଏଇଟାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ କାହାର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ। ତ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାନେ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ତ ହେଉଛି 40.1। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି କେତେ ନା 87.6। ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି 87.6। ଆଉ ବେରିୟମର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି କେତେ 137.3। 137.3। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ବାହାର କରିବାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ ବାହାର କରିବାରେ, এই ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଯଦି +2ରେ ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ହେଇଗଲା କ୍ୟାଲସିୟମର 40.1, ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମର ହେଇଗଲା 87.6 ଆଉ ବେରିୟମର ହେଇଗଲା 137.3। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାରାହାରି ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେମିତି ବାହାରିଲା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ମଝିରେ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଅଛି ତାର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ନା ତାର ଉପରେ ଆଉ ତଳେ ଥିବା ଏଲିମେଣ୍ଟର ହାରାହାରି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ହାରାହାରି କେମିତି ବାହାରିବ ତ ଏଇ ଦୁଇଟାର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାଇ 2। ଦେଖ ଏଠି ବାହାରିଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ବେରିୟମର ହାରାହାରି ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 40.1 ପ୍ଲସ୍ 137.3 ବାଇ 2 କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଆନ୍ସର ଆସିଛି 88.7 is nearly equal to ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ତ ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି 87.6 ଆଉ ଆମର ହାରାହାରି ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କେତେ ନା 88.7। ତ 0.1ରେ କିଛି ଏତେ ମାଇନେ ରଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ନିୟରଲି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରହୁଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ଟ୍ରାଏଡ୍ ହିସାବରେ ସେ ସଜେଇକି ରଖିଲେ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଲା, ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସମାନ ଆସିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଟ୍ରାଏଡ୍ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କଲେ। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଟ୍ରାଏଡ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆମେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ରେ? ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ତଳେ କେତୋଟି 3 ମୌଳିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗଠନ କରୁଛି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ମାନେ ତାର ମଝି ଏଲିମେଣ୍ଟର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତାର ଉପର ଆଉ ତଳ ଏଲିମେଣ୍ଟର ହାରାହାରି ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ କ'ଣ ହେବ ନା ସମାନ ହେବ। ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଡୁବେରିନ୍ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଆମର ତ ଟୋଟାଲ୍ 18ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆଉ 7ଟା ପିରିୟଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତିକି ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖିଥିବେ, ତ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ବି ଦେଖିବା ଆମେ ଆ ପରେ। ଆମର ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ 7ଟା ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଆଉ
18टा ग्रुप रही। तो से ग्रुप बी आ ग्रुप सी देखो ट्रायड गठन करती जमती कि लिथियम सोडियम आ पोटासियम को आम ए देखा। लिथियम सोडियम आउ पोटासियम। तो लिथियम सोडियम पोटासियम देखो लिथियम परमाणविक वस्तुत्व केते आमर सोडियम परमाणविक वस्तुत्व केते आउ पोटासियम परमाणविक वस्तुत्व केते देखिबा। आउ हेई गला केते लिथियम ना लिथियम परमाणविक वस्तुत्व हो जाउची 6.9 आउ आमर सोडियम परमाणविक वस्तुत्व हो जाउची 23.0 आउ आमर कैल्शियम कोन ना पोटासियम परमाणविक वस्तुत्व हो जाउची 39.0। ताहले जदि सोडियम कौन आमर फास्ट होची लिथियम। तो देखो ये बुझाऊँ आपन को फास्ट है लिथियम तापर आसला कौन ना सोडियम तापर आसो पोटासियम। तो ये देखिपे आप लिथियम सोडियम आउ पोटासियम लिथियम सोडियम आउ पोटासियम। तो लिथियम रहा परमाणविक वस्तुत्व केते 60 नुहे 6.9 सोडियम रोचे 23.0 आउ पोटासियम रोचे केते पोटासियम रोचे 39.0। देखंतु लिथियम आउ पोटासियम ए दुईटा को मिसेकी आपण जदि 2 रे ताकू डिवाइड करेंगे आपण देखिए पाइबे 23.0 पाइबे। देखो 6.9 प्लस 39.0 बाई 2 करंतु तो आपण पाइबे 23। तो कौन है ना डुबेरिन ट्रायड कौन कला मैच करी गला। तो देखिले कि हाराहारी परमाणविक वस्तुत्व कौन होची समान होची। तेणु से जहाँ कही ताहा कौन है ना प्रूफ है। तेणु डुबेरिन ये जो ट्रायड से देथिले गोटे है लिथियम सोडियम आउ लिथियम सोडियम पोटासियम आ गोटे है कैल्शियम स्ट्रोनियम बेरियम आ गोटे हूँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये तीन डुबेरिन ट्रायड थिला। तो ये डुबेरिन ट्रायड ये तीनटा ही जाके काम कला। बाकी से जाऊ बाहर कले आउ तांको अनुसार हाराहारी परमाणुक अनुसार समान हैला नाही। तो सेतेबेले जणा थिबा मौलिक गुड़िक मध्यरु डुबेरिन केवल 3टी ट्रायड चिन्हट करि पारिथिले। सबु क्षेत्र रे एभली ट्रायड बाछिबा संभव हैला नाही। तेणु डुबेरिन एहीपरि ट्रायड श्रेणीकरण व्यवस्थार उपादेयता देखागला नाही। तेणु केही भी तांकर ये को जो देइथिले से ट्रायड समूह माने वास्तविक सेडा काम कला नाही अलगा एलिमेंट गुडा करे। तो ये थिले डुबेरिन तापरे नेक्स्ट आउ जने वैज्ञानिक आसिले डुबेरिन परे तांको ना होची कोन ना न्यूलैंड। तेणु न्यूलैंड कौन देले ना अष्टक नियम देइथिले जेमिति JW डुबेरिन ट्रायड देइथिले सेमिति न्यूलैंड अष्टक नियम देइथिले। तो पढ़िबा आमे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मौलिकर धर्म सहित परमाणविक वस्तुत्वर संपर्क स्थापन करिबा पई डुबेरिन उद्यम अन्य रसायन विज्ञानी माननकु उत्साहित कला। डुबेरिन जो उद्यम करथिले जो प्रयास करथिले सेटा अलगा रसायनविद माननक पई रसायन विज्ञानी माननक को कोन कला ना उत्साहित कला ए दिगरे काम करिबा पई। तेणु न्यूलैंड कौन कले 1866 मसीह 1866 मसीह इंग्लैंड रो वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड मौलिकर परमाणुक वस्तुत्व को आधार कर एक सज्जा करथिले। सी होचंती कोठिकार वैज्ञानिक ना इंग्लैंड रो वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड।
से मौलिकर परमाणविक वस्तुत्व को आधार करके एक सज्जा तैयारी कले। 1866 मसीह इंग्लैंड वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड मौलिकर परमाणविक वस्तुत्व को आधार कर एक सज्जा करथिले। परमाणविक वस्तुत्वर वर्धित क्रम से मौलिक गुड़ी को सजाइले। सबुठारु कम परमाणविक वस्तुत्वर मौलिक जेमती कि हाइड्रोजेन रु आरंभ कले एवं 56तम मौलिक थोरियम ठारे शेष कले। तो मन रखिबो थोरियम रो परमाणविक वस्तुत्व नुहे आटमिक नंबर जोटा कि परमाणु क्रमांक होची थोरियम 56 आउ हाइड्रोजेन रु आरंभ करिकी को जाके गला आपण थोरियम पर्यंत से शेष कले 56तम मौलिक। टोटाल 56टा मौलिक तांका समय बाहरी थिला। कहा समय ना जॉन न्यूलैंड को समय। तेणु जॉन न्यूलैंड 56टा मौलिकर परमाणविक वस्तुत्व ये मध्य परमाणविक वस्तुत्व अनुसार सजाइथिले। डुबेरिन भी परमाणविक वस्तुत्व अनुसार सजाइथिले आउ न्यूलैंड मध्य से परमाणविक एटॉमिक मास अनुसार ही सजाइथिले। तेणु 1866 मसीह इंग्लैंड रो वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड मौलिकर परमाणविक वस्तुत्व को आधार करके सज्जा करथिले। तो देखि पारथिबे ये मध्य परमाणविक वस्तुत्व को नेकी सजाई थिले। तो केतटा मौलिक सजाइले ना 56तम मौलिक पर्यंत आरंभ कले हाइड्रोजेन रु शेष कले थोरियम रे। तो आई होप कि आपण माने बुझी पारथिबे। नेक्स्ट आमे देखिबा कोन रहिची ताहले डुबेरिन तो तांकर ट्रायड अनुसार परमाणविक वस्तुत्व अनुसार हाराहारी नहीं कि बाहर करथिले। ताहले ये जो 56टा मौलिक को सजाइले ताहले से को बेले वे रे सजाइले तांकर क्राइटेरिया कोन थिला माने परमाणविक वस्तुत्व अनुसार तो सजाइले आमे जानिले किंतु केमिति सजाइले तो देखिबा ना से कोन कले ना प्रति अष्टम मौलिकर धर्म प्रथम मौलिकर धर्म सहित मेल रही माने 8 नंबर मौलिक धर्म सहित फास्ट नंबर जो मौलिक थिला से मौलिकर धर्म सहित कौन है ना समान अच्छी बोली से कहले। से यहाँ को संगीतर अष्टक स्वर सहित तुलना कले। आमर जो संगीत रही संगीतर जो अष्टक स्वर रही सा रे गा मा पा धा नी सा तो से अनुसार से कौन कले ना अष्टक स्वर सहित तुलना करिकी तांकर मौलिकर धर्म अनुसार सजाइकी रखिले। एहाकू से अष्टक नियम आख्या देथिले। जेहेतु अष्टक स्वर को सहित तुलना करिकी सजाइथिले तो सेथिपाई से आहार नाम अष्टक नियम बोली देइथिले। तेणु यह न्यूलैंड को अष्टक नियम रूपे परिचित। तो समस्ते मन रखिबे कहीं अष्टक नियम है जेहेतु अष्टक स्वर तो सेथिपाई जे तांको ना होची न्यूलैंड तो सेथिपाई यार ना से देदेले न्यूलैंड को अष्टक नियम। तेणु न्यूलैंड को अष्टक रे लिथियम रो धर्म सह सोडियम रो धर्म रो सादृश्य थिबार देखा जाए। कहार कहा सहित सादृश्य रहिला ना लिथियम रो धर्म सहित सोडियम रो धर्म रो सादृश्य थिबार देखा जाए। लिथियम परे सोडियम हेउची अष्टक मौलिक जेमती लिथियम परे सोडियम होउची 8 नंबर मौलिक। सेहीपरि बेरिलियम और मैग्नेशियम रो धर्म एका भली। न्यूलैंड को द्वारा सज्जित मौलिक गुड़िकर अंश यही सारणी रे हमें देखिबा तो सारणी टी आपण माने देखि पारुथिबे। एठी सा रे गा मा पा धा नी अछि देखंतु एठी अछि सा रे गा मा पा धा नी तो ये केते हला 1 2 3 4 5 6 7 हला किंतु 8 नंबर की हला सा देखंतु एटा पुणी उल्टी के आसीबो आ सहित। तो हाइड्रोजेन रो जहा धर्म थिबो फ्लोरीन रो धर्म सहित सेटा समान हबो। तो सेमती प्रथम आउ शेष धर्म शेष रे जो मौलिक थिबो तार धर्म कौन हबो ना समान हबो। तो सेही अनुसार यही भलिया सजेई ले देखंतु एठी अछि लिथियम अछि
से कहले लिथियम रो कहा सहित समान है ना सोडियम सहित समान अच्छी। ये देखिए देखो ये अच्छी लिथियम, ये रे जगह देखो ये अच्छी लिथियम, ये अच्छी सोडियम। तो हिसाब करंतु सा रे गा मा पा धा नी सा कला बेलू आसूची 8 नंबर मौलिक। तो सोडियम रो कहा सहित समान है लिथियम सहित समान है। तो सही अनुसार से कौन कले अष्टक नियम बाहर कले। तो प्रथम मौलिकर धर्म माने 8 नंबर मौलिकर धर्म सहित समान है। तो सही वे से कौन कले परमाणविक वस्तुत्व नहीं कि से 56 टा मौलिक को सजेई रखिले। किए ना न्यूलैंड। तेणु संगीतर स्वर सहित तुम्हें परिचित थी जमती कि संगीतर स्वर जमती रही 7टी स्वर रही सा रे गा मा पा धा नी। तो सही अनुसार से कौन कले ना सजेकी रखिले। देखागला जे न्यूलैंड को अष्टक नियम केवल कैल्शियम पर्यंत प्रযোज्य है। तो कैल्शियम पर्यंत से कौन है तांकर जो परमाणविक वस्तु तो अष्टक नियम अनुसार सजाई माने तांकर सजाटा कैल्शियम पर्यंत ही ठीक ठाक रहिला। तापर आउ ठीक है नहीं जो प्रथम धर्म आउ 8 नंबर धर्म समान हबो बोली से कहिथिले। तो सिमिलारिटी देखागला नहीं, केवल कैल्शियम पर्यंत ही ठीक ठाक रहिला। एई जिनसटा भी क्वेश्चन रे पड़े केते नंबर मौलिक पर्यंत तांकर माने नियमटा काम कला। तो कैल्शियम पर्यंत तांकर नियमटा कार्यकारी हैला। तो कैल्शियम परे थिबा प्रति अष्टम मौलिकर धर्म प्रथम मौलिकर धर्म सहित समान नथिला, जोटा कि तांकर नियम जोटा जे करिथिले सेटा उल्लंघन हैला। सेथिरे किछि भूल बा त्रुटि देखा गला। न्यूलैंड को धारणा थिला प्रकृति रे केवल 56 टी मौलिक रहिछि एवं भविष्यत रे आ अधिक मौलिक आविष्कार हेबो नाही। किंतु परवर्ती समय रे अनेक नुआ मौलिक आविष्कृत हैला। सही धर्म गुड़िक अष्टक नियम रे खाप खाइला नाही। तो सी भाबुथिले कि आउ संसार रे आउ मौलिक तैयारी हबो नाही। तो सेथि पई से जो 56 टा मौलिक करथिले से तांको अनुसार सजाई देले। किंतु परे बहुत सारा मौलिक बाहरिला जोटा कि सी जो धर्म अनुसार सजाइथिले से अनुसार खाप खाइला नाही, जोटा कि तांकर नियमर व्यतिक्रम हैला। न्यूलैंड तांको सारणी रे केतेक क्षेत्र रे मौलिक गुड़ी को खाप खुआइबा पई 2टी मौलिक को एका स्थान रे रखिथिले। ता छड़ा केतोटी असमधर्मी मौलिक को एका स्वर तले स्थानित कले। तो एई भळे आमे मध्य किछिटा भूल से करिजंती। दीटा मौलिक को गोटे स्थान रे रखि देइचंती, आउरी असमधर्मी मौलिक को मध्य स्वर तले रखि देइचंती। तो जोटा कि तांकर किछिटा भूल बा त्रुटि थिला, जोटा कि एग्जाम रे पड़े कि न्यूलैंड कर कोन त्रुटि थिला, ड्रॉबैक्स कोन थिला। तो इगुडा को आपण लिखिबे सेथरे, जोटा कि 3 मार्क किंबा 2 मार्क रा आसीबो। कोबाल्ट और निकेल एका स्थान रे रहिछि एवं ए दुईटी को फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन थिबा स्तंभ रे स्थानित कराइछि। देखंतु केते बड़ भूल हेछि ना, कोबाल्ट और निकेल एका स्थान रे रखि देइचंती, आउ कोन करजंती दुईटी को फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन थिबा स्तंभ रे कोन करजंती ना स्थानित कराइछि। तो फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन रो धर्म कोबाल्ट और निकेल रो धर्म ठारू संपूर्ण भिन्न, किंतु तार सेई गोटे ग्रुप रे ताकू से स्थान देइछंती। आयरन रो धर्म कोबाल्ट और निकेल रो धर्म सहित सामंजस्य थिले मध्य एहाकू कोबाल्ट और निकेल ठारू अनेक दूर रे स्थानित कराइछि। माने जहार सिमिलारिटी अछि ताकू दूर रे रखिचंती, जहार सिमिलारिटी धर्म सहित समान नाही ताकू गोटे जगह रखिचंती, जोटा कि बहुत ही भूल हेई छि। कहा को वैज्ञानिक द्वारा ना न्यूलैंड का द्वारा। तेणु न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हालुका मौलिक गुड़िक ठीक कार्य कला। जो गुड़ाक लाइट एलिमेंट अच्छा से माड़क माने नियम गुड़ाक कार्य कला, आ बाकी जो मौलिक गुड़ाक बाहर परे तो तांको से धर्म कार्य कला नहीं। तो ये थिला न्यूलैंड कर नियमर किछिटा त्रुटि।
तो देन आमे पढ़िबा मेंडेलिव पर्याय सारिणी। देन आम पढ़िबा मेंडेलिव पर्याय सारणी जोटा कि मेंडेलिव्स पीरियडिक टेबल। तो आमे डुबेरिन ट्रायड देखिले, न्यूलैंड अष्टक नियम देखिले, तापर आसिले किए ना मेंडेलिव आसिले। न्यूलैंड को अष्टक नियम तापर आसिला मेंडेलिव। तो 3 नंबर रे आसिले मेंडेलिव। सी भी किछि पीरियडिक टेबल विषय रे कौन करचंती रिसर्च करचंती। तो सी कौन कहले तानंतु देखिबा। न्यूलैंड को अष्टक नियम अग्राह्य हेबा परे मध्य अनेक वैज्ञानिक मौलिक गुड़िकर धर्म सेगुड़िकर परमाणविक वस्तुत्व सहित थिबा परस्पर संपर्क एक नियम अन्वेषण रे लागि पड़ले। तो जेतेबेले न्यूलैंड अष्टक नियम बाहर कले संगीतर स्वर अनुसार सारे गा मा पा धा नी अनुसार, तो देखिले सेटा कैल्शियम पर्यंत ही ठीक ठाक रहिला, तापरे सब किछि एपट सेपट हे गला, जोटा कि से 56टा मौलिक पर्यंत बाहर करथिले। तापर जेतेबेले ये आसिले मेंडेलिव आसिले, तो से कौन कले अनेक वैज्ञानिक कौन करचंती एई मौलिक गुड़िकर धर्म आउ सेगुड़िकर परमाणविक वस्तुत्व सहित थिबा संपर्क परस्पर कौन संपर्क रही ए सब विषय रे रिसर्च कले। तो रूसीय रसायनविद ये होचंती मेंडेलिव होचंती जणे रूसीय रसायनविद। से तांको ना होची डिमिट्री इवानोविच मेंडेलिव। तो रूसीय रसायनविद डिमिट्री इवानोविच मेंडेलिव मौलिक गुड़िकर श्रेणी विभाग करी अनेक ख्याति अर्जन करथिले। तापरे आसिले डिमिट्री इवानोविच मेंडेलिव। तो तांको ना होची डिमिट्री इवानोविच मेंडेलिव। से होचंती जणे रूसीय रसायनविद। से ई मौलिक गुड़िक श्रेणी विभाग करी बहुत सारा ख्याति अर्जन कले। मौलिक गुड़िकर पर्याय सारणीर प्रारंभिक विकास रे मेंडेलिव गुरुत्वपूर्ण अवदान रही। तांको पर्याय सारणी रे मौलिक गुड़िक सेगुड़िकर प्राथमिक धर्म परमाणविक वस्तुत्व एवं रासायनिक धर्मर सादृश्य को मध्य भित्ति करी सजा जाइछि। से डुबेरिन जेतेबेले आस्थिले सी भी परमाणविक वस्तुत्व अनुसार सजाइथिले। न्यूलैंड जेतेबेले आस्थिले सी भी परमाणविक वस्तुत्व अनुसार सजाइथिले। मेंडेलिव भी जेतेबेले आसिले से तांकर पर्याय सारणी रे मौलिक गुड़िक सेगुड़िकर प्राथमिक धर्म परमाणविक वस्तुत्व एवं रासायनिक धर्मर सादृश्य को मध्य भित्ति करिकी से मध्य परमाणविक बा एटॉमिक मास को नेकी ही सजाई थिले। तो डिमिट्री इवानोविच मेंडेलिव 1834 रे जन्म ग्रहण करथिले, 1907 रे मृत्युवरण करथिले। डिमिट्री इवानोविच मेंडेलिव रूसियार साइबेरिया रे 1834 मसीह रे फेब्रुआरी 8 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। तो साइबेरिया रूसियार साइबेरिया रे 1834 मसीहा फेब्रुआरी 8 तारिख रे से कौन करथिले ना जन्म ग्रहण करथिले। तांकर प्रारंभिक शिक्षा परे से तांको मां को चेष्टा जोगु विश्वविद्यालय रे ना लेखाई पारथिले। तांकर विज्ञान संबंधी गवेषणा कार्य को से तांको मां को उत्सर्ग करथिले। मेंडेलिव को प्रस्तावित मौलिक गुड़िकर सजा को मेंडेलिव को पर्याय सारणी कहा जाए। तेणु से जो पीरियडिक टेबल देथिले ताकू मेंडेलिव को पर्याय सारणी कहा जाए। तांको पर्याय सारणी वैज्ञानिक मानकू केतोटी नूतन मौलिक आविष्कार करिया पय मध्य प्रेरणा जोगाई थिला। तो ये थिला मेंडेलिव को विषय रे। आउ कोन करथिले मेंडेलिव देखिबा। तो मेंडेलिव तांकर पर्याय सारणी संबंध रे कार्य आरंभ कला बेले मात्र 63टी मौलिक जणा थिला। देखंतु न्यूलैंड जेतेबेले करथिले सेतेबेले 56टी मौलिक तैयारी करा जायतिला, जेमति कि 50-60। किंतु मेंडेलिव जेतेबेले पर्याय सारणी देले सेतेबेले 63टी मौलिक जणा थिला। से मौलिक गुड़िकर परमाणविक वस्तुत्व एवं धर्म मध्य थिबा संपर्कर अनुध्यान कले। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सहित मौलिक सृष्टि करुथिबा यौगिक गुड़िकर रासायनिक धर्म उपरे से ध्यान देथिले। ऑक्सीजन आउ हाइड्रोजन
तो ये दुईटा भितर ये दुईटी मौलिक सृष्टि करुवा यौगिक गुड़िकर रासायनिक धर्म उपरे से ध्यान देथिले। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को से बाछिले कारण से गुड़िक अधिक प्रतिक्रियाशील। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होची अधिक प्रतिक्रियाशील एवं अधिकांश मौलिक सहित यौगिक सृष्टि करि पारंती। गोटिए मौलिकर श्रेणीकरण पाई यह द्वारा सृष्ट हाइड्राइड और ऑक्साइड रो संकेत गुड़ी को एक मूल धर्म भावे मने करागला। तापरे से 63 टी कार्ड नेले एवं प्रति कार्ड रे गोटिए मौलिकर धर्म लिखले। से कौन कले ना 63 टी कार्ड नेले और प्रति कार्ड रे गोटे गोटे मौलिकर धर्म को लिखिकी रखिले। तापरे कौन कले ना समधर्मी मौलिक गुड़ी को एकत्र कले। तापरे लिखि सारा पर जो धर्म सहित आउ गोटे धर्म जते समान हो गला तो सही समधर्मी कार्ड गुड़ा को से कौन कले गोटे जगार रखिले एकत्र कले ताकू एवं पेन कंटा द्वारा सही कार्ड गुड़ी को एकाठी कांथरे लगाइले। से लक्ष्य कले जे अधिकांश मौलिक को पर्याय सारणी रे गोटिए स्थान मिली एवं सेगुड़िकर परमाणविक वस्तुत्वर वर्धित क्रम अनुसार सजाड़ी होई जाइछि। आहुरी मध्य देखागला जे नियमित व्यवधान रे समान प्रकृति विशिष्ट मौलिक गुड़िकर पुनरावृत्ति घटुची। जेतेबेले से देखिले माने जहार जहार धर्म सेम थिला से कौन कले ताको गोटे माने कंटारे कौन कले सबू सजाड़ी की रखिले एकत्र रखिले। तापर देखिले से परमाणविक वस्तुत्व अनुसार वर्धित क्रम अनुसार सजाड़ी हेई जाइछि। तापर से कौन कले ना नियमित व्यवधान रे समान प्रकृति विशिष्ट मौलिक गुड़िकर पुनरावृत्ति घटुछि बोली से देखिले। एहा को भित्ति करिकी मेंडेलिव एक पर्याय नियम बाहर कले। सबु जिनस को से अनुध्यान करिकी एई पर्याय रे पहुँचिले बा एई सिद्धांत रे उपनीत हेले जे एई तापरे सिद्धांत रे उपनीत हेई गोटे नियम से देले गोटे नियम बाहर कले। से कहिले ना मौलिक गुड़िकर गुण जो मौलिक गुड़िक अच्छी से मौलिक गुड़िकर गुण से गुड़िकर परमाणविक वस्तुत्वर पर्याय फलन एटा थिला तांकर लास्ट सिद्धांत। कहार ना मेंडेलिव मेंडेलिव जहाँ भी परीक्षा गले लास्ट रे गोटे कनक्लूजन देले कि मौलिक गुड़िकर गुण होची कौन ना से गुड़िकर परमाणविक वस्तुत्वर पर्याय फलन। तो ये जिनसटा को समस्त भल भाव मन रखिए बोल्ड रे लिखी जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। मेंडेलिव को पर्याय सारणी रे केते गुड़िए स्तंभ एवं केते गुड़िए धाड़ी रही। आम जो टेबुल तैयारी करती कलम आउ रो को लेकिन टेबुल तैयारी करती स्तंभ आउ धाड़ी की लेकिन तैयारी करती। तो स्तंभ को इंग्लिश रे कलम कहा जाए धाड़ी को इंग्लिश रे रोज कहा जाए। तेणु से स्तंभ को से ग्रुप बोली ना देले एवं जो धाड़ी बा रो गुड़ा को से पीरियड बोली ना देले। तेणु जो गुड़ाक कलम ताकू ग्रुप कहा जाए एवं जो गुड़ाक धाड़ी बा रोज गुड़ा को पीरियड बोली कहा जाए। तो यही भाया से कौन करथिले ना देथिले। तो ये देखि पारथुबे मेंडेलिव को पर्याय सारणी टेबुलटा भी आपण देखि पारथुबे केमती से ग्रुप आउ पीरियड तैयारी करचंती। तो सही अनुसार मध्य सजै की रखिचंती हाइड्रोजन ता तळकू देखंतु 2 नंबर रे रखचंती लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो यही भाया वे रे से तांकर टेबुलटी तैयारी कले। तो कलम गुड़ा को ग्रुप कहले रो गुड़ा को पीरियड कहले। मेंडेलिव को पर्याय सारणी 1872 मसीह जर्मनी रो एक पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। देखंतु एटा बहुत इंपोर्टेंट रहला केते मसीह रे ना 1872 मसीह रे 1872 मसीह रे जर्मनी रो एक पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। गोटे न्यूज पेपर जर्मनी रो जो न्यूज पेपर रे प्रकाश पाइथिला कहार ना मेंडेलिव कर पर्याय सारणी। से प्रति स्तंभ उपरे ऑक्साइड और हाइड्राइड रो संकेत रे दिया जाइथिबा आर अक्षर सही ग्रुप रो जे कोनोसी मौलिक को सूचाय पय व्यवहार करा जाइछि। तो प्रति स्तंभ उपरे से ऑक्साइड और हाइड्राइड रो संकेत रे दिया जाइथिबा आर अक्षर सही ग्रुप रो
ଯେକୌଣସି ମୌଳିକକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଯେମିତିକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ତ NH3 ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ସେ ଲେଖିଲେ RH3 ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ ସେ R ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ MgO ସେମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ସେ R ବୋଲି ଲେଖିଲେ এই RO ରୂପେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ସେ ସଜେଇକି ଲେଖିଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ କି RH3 ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କୁ RO ଏଇଭଳି ୱେରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀକୁ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ୱେରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ କେମିତି R ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍କୁ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ୱେରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ମୌଳିକକୁ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ମୌଳିକ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମୌଳିକକୁ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ତାର ମୌଳିକକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଥମେ କମ୍ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ରଖିଲେ ତାପରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଯିଏ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତାକୁ ତା ଆଗରେ ରଖିଲେ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। ଅନୁକ୍ରମକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରାଗଲା ଫଳରେ ସମଧର୍ମୀ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ଶ୍ରେଣୀବିଦ୍ଧ ହେଇପାରିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୋବାଲ୍ଟର ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି 58.9 ନିକେଲର ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି 58.7 ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ଆମେ କୋବାଲ୍ଟ ପରେ ନିକେଲ ଆସିଛି ତ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କୋବାଲ୍ଟ ରହୁଛି 58.9 ଆଉ ନିକେଲର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି 58.7। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରଖି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ବିଚାର ନ କରି ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହିସବୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନୂଆ ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲେ ପୂରଣ କରିବେ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ 63ଟି ମୌଳିକ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଫ୍ୟୁଚର ଜାଣିଥିଲେ କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମୌଳିକ ବାହାରିବ ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ପୂରଣ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ତାଙ୍କର ଟେବୁଲରେ କିଛି ଜାଗା ଖାଲି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଆଗକୁ ଏଇ ସମଧର୍ମୀ ବହୁତ ସାରା ମୌଳିକ ବାହାରିବ ଯିଏକି ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବ। ତ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ସେହି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଗ୍ରୁପର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ନାମ ପୂର୍ବରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଏକ ଯୋଗ କରି ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍ ଗାଲିୟମ୍ ଓ ଜର୍ମାନିୟମର ଧର୍ମ ଯଥାକ୍ରମେ 1 ବୋରୋନ୍ 1 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ 1 ସିଲିକନ୍ ଧର୍ମ ସହିତ ସମାନ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ 1 ମାର୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍ ଗାଲିୟମ୍ ଆଉ ଜର୍ମାନିୟମ୍ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବାହାରି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଫ୍ୟୁଚର ଜାଣିଥିଲେ କିଛି ନୂଆ ମୌଳିକ ବାହାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ନାଁ 1 ବୋରୋନ୍ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍ର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ 1 ବୋରୋନ୍ ଗାଲିୟମ୍ର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ 1 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଉ ଜର୍ମାନିୟମ୍ର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ 1 ସିଲିକନ୍ 1 ଲଗେଇଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ 1 ଲଗେଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଡ଼ିପାରେ କି ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍ର ପୂର୍ବର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1 ବୋରୋନ୍। ସେମିତି ଗାଲିୟମ୍ର ପୂର୍ବର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା ନା 1 ଆଲୁମିନିୟମ୍। ଜର୍ମାନିୟମ୍ର ପୂର୍ବ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା 1 ସିଲିକନ୍। 1 ବୋରୋନ୍ 1 ଆଲୁମିନିୟମ୍ 1 ସିଲିକନ୍ ଏଇ ଧର୍ମ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍ ଗାଲିୟମ୍ ଆଉ ଜର୍ମାନିୟମ୍ର ଧର୍ମ। ତ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ 1 ଆଲୁମିନିୟମ୍ର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥିବା ମୌଳିକ ଗାଲିୟମ୍ର ଧର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ସଂକେତ ଆଉ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। 1 ଆଲୁମିନିୟମ୍ର ପରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଗାଲିୟମ୍ ତ 1 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଥିଲା 68
गैलियम रो आसीगला केते परिमाण को 69.7 नियरली इक्वल टू। तो एई भलिया वे रे से कोन करथिले ना सजाड़ी की रखी थिले। यह मेंडेलिव को पर्याय सारणी रो यथार्थता और उपादेयता पई विश्वास योग्य प्रमाण देथिला। आहुरी मध्य मेंडेलिव को भविष्यवाणी रो असाधारण सफलता रसायनविद माननकु केवल जे तांको पर्याय सारणी को ग्रहण करिबारे सहाय्य कला ताहा नुहे, जेउ मत उपरे यह प्रतिष्ठित तार स्रष्टा रूपे तांको विवेचित कला। से बहुत फेमस हो गले, तांकर ख्याति चारिआडे प्रसारित हैला, कारण से जहाँ भी करथिले सेटा परवर्ती अवस्था रे बहुत ही माने ख्याति अर्जन होइथिला। आ से भी भविष्यवाणी करथिले कि परवर्ती अवस्था रे बहुत सारा मौलिक बाहरिबो, सेथि पई से खाली स्थान भी छाड़थिले। तेणु तांकर माने मॉडल जोडा से तयारी करथिले सेटा काम देथिला। हिलियम, नियन एवं आर्गन परी नोबेल गैस गुड़िक बहुत विलंबर आविष्कृत हैला, कारण सेगुड़िक खूब निष्क्रिय एवं वायुमंडल रे खूब कम परिमाण रे मिलता है। जो हिलियम, नियन, आर्गन जोड़ाक नोबेल गैस गुड़ाक सेगुड़ाक वायुमंडल खूब कम परिमाण रे मिलता है। मेंडेलिव को पर्याय सारणी रो गोटे सुविधा है जे एथिरे रहितिबा व्यवस्था को अदल बदल न करी एही गैस गुड़िक आविष्कृत हैला परे सेगुड़िक एक नुआ ग्रुप रे स्थानित करा जाई पारिला, कारण से एपट सेपट किछि भी करा है नथिला। तांको माने सारणी माने जो गुड़ाक नोबेल गैस बाहरिला से गुड़ाक पई गोटे ग्रुप पूरा तैयारी करागला, जहाँ फल किछि भी तांकर माने सारणी रो किछि चेंजेस करागला नाही। तो ये थिला मेंडेलिव। ताहले मेंडेलिव श्रेणीकरण रो त्रुटि कोन थिला, तांकर पर्याय श्रेणीकरण रो ड्रॉबैक्स कोन थिला, तांकर लैक्स कोन थिला, सेटा हमें देखिबा। तो मेंडेलिव श्रेणीकरण रो त्रुटि हमें वर्तमान देखिया कोन सब लिमिटेशंस थिला, लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलिव क्लासिफिकेशन। तो ताहले कोठी भूल रहिला देखिबा ना, हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉन संरचना क्षारीय धातु जेमती कि अल्काली मेटल्स गुड़ाक लिथियम, सोडियम, पोटासियम जो गुड़ाक ग्रुप 1 रे आसुची ताको अल्काली मेटल्स कहा जाए। तो गुड़ाक इलेक्ट्रॉन संरचना सहित सामंजस्य रही। हाइड्रोजन क्षारीय धातु गुड़िक परी हालोजेन एटा को ग्रुप नंबर 17 रे आसुची। आपणकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप नंबर 17 रे अछि। तो ग्रुप नंबर 17 को हालोजेन ग्रुप कहा जाए। जेमती कि ग्रुप 1 को अल्काली मेटल्स कहा जाए, ग्रुप 2 को अल्काली अर्थ मेटल कहा जाए, सेमती ग्रुप 18 की नोबेल गैस कहा जाए बा जीरो ग्रुप बोली मध्य कहा जाए, जोड़ाक निष्क्रिय गैस गुड़ाक। सेमती ग्रुप 17 को आपणकर हालोजेन कहा जाए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एगुड़ा को हालोजेन कहा जाए। ऑक्सीजन और सल्फर सहित संयुक्त होई एका भली संकेतर यौगिक मान सृष्टि करे। एहार उदाहरण तले दियाइछि देखंतु, हाइड्रोजन रो यौगिक आउ पोटासियम रो यौगिक। ई देखंतु हाइड्रोजन क्लोरीन सहित मिसिकी HCl तयारी करछि, हाइड्रोजन क्लोराइड। सेमती हाइड्रोजन ऑक्सीजन सहित मिसिकी H2O तयारी करछि, हाइड्रोजन सल्फर सहित मिसिछि। एठी पोटासियम क्लोरीन सहित मिसि, पोटासियम ऑक्सीजन सहित मिसि, पोटासियम सल्फर सहित मिसि। तो माने मौलिक मिसिकी कोन करछन्ती एठी यौगिक तयारी करि छन्ती। अन्य पक्षरे ठीक हालोजेन भली हाइड्रोजेन मध्य दुई परमाणु विशिष्ट अणु एवं धातु और अधातु सहित प्रतिक्रिया करी सह संयोज्य जोटा कि कोवैलेंट यौगिक सृष्टि करे। किए ना हालोजेन भली हाइड्रोजेन मध्य कौन करता है ना कोवैलेंट यौगिक सृष्टि करी थाए। तेणु कौन कहूची ना क्षारीय धातु सहित एवं हालोजेन ग्रुप सहित सामंजस्य को दृष्टि रखी मेंडेलिव को पर्याय सारणी रे हाइड्रोजन रो अवस्थिति स्थिर कर बोली से कहूची। तो कौन जना पड़ुची ना एथरु जना पड़ुची कि हाइड्रोजन को पर्याय सारणी रे एक निर्दिष्ट स्थान दिया जाई परिबो
ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି। ସେ କହିଥିଲେ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଲିମିଟେସନ୍ ବା ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ। କାହାର ନା ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କର। ସେ କହିଲେ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ସାରଣୀରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଏକ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା କେଉଁଠି ରହିବ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସିଏ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଥିଲା। ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟୀ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପ୍ରଣୀତ ହେବାର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। ମେଣ୍ଡେଲିଭ ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀକରଣ ସେ ଦେଲେ ତ ପ୍ରଣୀତ ହେବା ପରେ ତାର ବହୁତ ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଇସୋଟୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ମୌଳିକର ଆଇସୋଟୋପ୍ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ। ଆଇସୋଟୋପ୍ ଜାଣିଥିବ, ଆଇସୋଟୋପ୍, ଆଇସୋବାର, ଆଇସୋଟୋନ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ତ 9th ଜାଣିଥିବ ଯାହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇସୋଟୋପ୍ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ବା ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆଇସୋଟୋପ୍ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି କେତେ ନା 1। ଆମେ ଜାଣିଛେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମୌଳିକ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ତାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 1 କିନ୍ତୁ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଯେମିତିକି 1 ଅଛି, 2 ଅଛି, 3 ଅଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ଲେଖାଯାଏ। ତଳେ ଏଇଠି ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଏଠି ଜେଡ୍ ଯେଉଁଠି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଏଠି ତାର ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠି ଜେଡ୍ ଅର୍ଥ, ଏଇଟା ଜେଡ୍ ଅର୍ଥ, ଏଇଟା ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ, ଏଠି ଏ ଲେଖା ହେଇଯାଏ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ତ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରୋଟିୟମ୍, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଟ୍ରାଇଟିୟମ୍। ତ ପ୍ରୋଟିୟମ୍, ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍, ଟ୍ରାଇଟିୟମ୍ ହେଉଛି କାହାର ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଆଇସୋଟୋପ୍, ଯାହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତ ଆକୁ କହନ୍ତି ଆଇସୋଟୋପ୍। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ଆଇସୋଟୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ସମାନ କିନ୍ତୁ ତାର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ସେମିତି ତୁମ ପାଇଁ ଆମ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍ର 2ଟି ଆଇସୋଟୋପ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି କ୍ଲୋରିନ୍ 35 ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍ 37। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲା କ୍ଲୋରିନ୍ର। ଆପଣ କ୍ଲୋରିନ୍ ଜାଣିଥିବେ, କ୍ଲୋରିନ୍ର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି କେତେ ନା 17। ସୋଡ଼ିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ସିଲିକନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସଲଫର, କ୍ଲୋରିନ୍ 17 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି। ତ କ୍ଲୋରିନ୍ର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି କେତେ, 2ଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ରହିଛି, କ୍ଲୋରିନ୍ର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହେଉଛି 17 କିନ୍ତୁ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ରହିଛି, ପରମାଣୁକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ତାର ପରମାଣୁକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି 35 ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ 37 ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ 2ଟା ଆଇସୋଟୋପ୍ ଯାହାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ତୁମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ କି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ସମାନ, ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ କି? ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ସମାନ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରମାଣୁକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାହବ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖାହବ। ତେଣୁ ମୌଳିକର ଆଇସୋଟୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କିଛି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକକୁ ଗଲାବେଳେ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକ ନିୟମିତ ରୀତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିବ ତାହାର ପୂର୍ବାଭାସ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତ କେତେଟା ମୌଳିକ ବାହାରିବ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସଜେଇବା ମାନେ
ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପୂର୍ବାଭାସ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଭାରି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଏପରି ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲାଇଟ୍ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଏତେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଭିୟର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାହାର ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ନା ମେଣ୍ଡେଲେଭଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କ୍ସର 3 ମାର୍କ୍ସର। ମେଣ୍ଡେଲେଭଙ୍କ ଲିମିଟେସନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଥିଲା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ତାର ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଥିଲା, ତ ଏଇ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ସେଥିରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର 5 ରହିଛି ମୌଳିକର ଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ସଜେଇକି ରଖିପାରିବା, ତ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟୀ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଯେଉଁଟାକି ପିରିୟଡ଼ିକ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା, କିଏ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ଡୁବେରିନ୍ ଆସିଥିଲେ, ଟ୍ରାୟାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିଥିଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରକ ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ଆସିଲେ, ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି କିଛିଟା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେନରୀ ମୋଜଲେ, ଯିଏକି ଫାଇନାଲ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସଜେଇବା, ଯିଏକି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାରା ସଂସାର ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 1ର ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଚାପ୍ଟରଟିକୁ କଭର କରିବି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।